नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए ज्योतिष की बात करते हैं और ज्योतिष के प्रकांड पंडित युवा श्री डूंगरगढ़ से, यानी राजस्थान की धरती श्री डूंगरगढ़ से राजगुरु पंडित रामदेव जी उपाध्याय, जो कि आचार्य हैं, संस्कृत में जिनकी विशेष रुचि रही है, संस्कृत में यहाँ पर श्री डूंगरगढ़ के जो संस्कृत के का जो विद्यालय है उसके सहायक आचार्य रहे हैं, और ज्योतिष में जिन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। आज हम बात कर रहे हैं राजगुरु पंडित रामदेव उपाध्याय जी से। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं वो। राजगुरु जी। सर, सागर जय गणेश, जय श्री कृष्णा। संजय जी, जय गणेश, जय श्री कृष्णा। आज हम ज्योतिष की बात करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम राजगुरु पंडित रामदेव उपाध्याय, शास्त्री और आचार्य की उपाधि हासिल की है। श्री डूंगरगढ़ ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय में सहायक आचार्य के पद पे मैंने अपनी सेवा दी है जी। और राजगुरु श्री डूंगरगढ़ के सुप्रसिद्ध विद्वान राजगुरु पंडित श्री रेवतमल जी उपाध्याय, जो कि पावन गांव के गुरु थे, उनका सुपुत्र और राजगुरु पंडित देवीलाल जी उपाध्याय का पुत्र हूँ। चलिए, ये आपकी ये मतलब डीएनए में सब मिली हुई चीजें हैं। ज्योतिष आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? इस ज्योतिष का अनुभव दादाजी के साथ रहते हुए रह करके और करीब करीब में 6-7 सालों से ज्योतिष का अनुभव मुझे रहा है। नहीं, वैसे आप करते रहे हैं, सीखते रहे हैं, जन्म घुंटी में आपको मिलती रही है, लेकिन आप इन 1 दशक से आप तकरीबन ज्योतिष में जो एक तरह से कहा जाए कि आप कुंडली का परीक्षण, विवेचन, वो आप करने लग गए हैं। यही बात है ना? जी जी सर, बिल्कुल यही बात है। चलिए, आज रामदेव जी हम आपसे बात करेंगे ज्योतिष में ग्रहों की भूमिका। ग्रहों में जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हमारे दैनिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, अलग अलग ग्रहों की अपनी भूमिका क्या होती है, आज हमारा विषय यही रहेगा। जी सर, हम हमारे जितने भी प्रकार की अनेक प्रकार की कुंडली बनती है, लग्न, चंद्र इत्यादि सभी कुंडलियों में 9 ग्रह होते हैं, जो इस प्रकार है क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उनकी दृष्टि स्थिति के आधार पर पंडित लोग अपना आदेश देते हैं। अब आपका जो प्रश्न है 9 ग्रह की हमारे जीवन में क्या महत्व या क्या भूमिका है, तो उसका सीधा और सरल उत्तर इस प्रकार है कि शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य है शौर्य मथेन्दुरुश्च पदवी षण्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रः सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलशोन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः। इसका मुख्य अर्थ इस प्रकार है कि यदि हम देखते हैं जन्म संस्कार यानी नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, शादी, अन्य जो भी शुभ कार्य होती है उसमें ब्राह्मणगण आते हैं और एक सफेद वस्त्र पे 9 ग्रह मंडल का निर्माण करते हैं और 9 ग्रह मंडल पे 9 ग्रहों की पूजा कराते हैं। उससे यजमान को ये फल मिलता है कि 9 ग्रह मंडल के अंदर यदि सूर्य को प्रसन्न कर लिया जाए तो शौर्य मथेन्दुरुश्च पदवीम्, तो उसे शौर्य की प्राप्ति होती है, उच्च पदवी अर्थात प्रमोशन की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा है, उससे भी प्रमोशन होता है, प्लस सूर्य शौर्य मथेन्दुरुश्च पदवीम्। इंदु जो है उसमें संधि विच्छेद करके बताया गया, सूर्य शौर्य मथेन्दु, मथ प्लस इंदु, ये दोनों का एक ही ग्रह और एक ही फल है। और उसके बाद में जो चंद्रमा है उससे धन की प्राप्ति होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। जी जी। तो मंगल है, सन्मंगलम मंगल है। यदि मंगल को 9 ग्रह मंडल में प्रसन्न कर लिया जाए तो सभी अमंगल जितने भी है वो दूर हो जाते हैं और सब काम शुभ यानी मंगल ही मंगल होते हैं। और यदि हमारे को फिक्स एसेट चाहिए, जमीन जायदाद बिल्डिंग
फिक्स्ड एसेट्स की वृद्धि के लिए मंगल को प्रसन्न किया जाता है। और जो बुध है उसे कहते हैं सद्बुद्धि च बुधो, व्यक्ति के अंदर बुद्धि की अच्छी प्राप्ति के लिए, बुद्धि की वृद्धि के लिए बुध को प्रसन्न किया जाता है। और गुरुश्च गुरुता, ज्ञान की वृद्धि के लिए गुरु को प्रसन्न किया जाता है। और गु प्लस रु, ये 2 शब्दों से गुरु बना है। जीवो जीव प्रदाता से, यदि आपको लंबी आयु चाहिए, जीव नाम है वो बृहस्पति का ही पर्यायवाची है कि आपको लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की यदि आवश्यकता है तो आप बृहस्पति को प्रसन्न करें। ये भी एक गुरु का लॉजिक है। दूसरा, और शुक्र है सुखम सम शनि, यदि कोई व्यक्ति दुखी रहता है अपने जीवन में, उसे सुख चाहिए, तो नवग्रह मंडल में उसे शुक्र को प्रसन्न करना चाहिए, शुक्र की पूजा करनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को सुख मिल सके। और सम शनि, देखिए शनि के बारे में एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। शनि महाराज इसके ऊपर लग जाते हैं, अर्थात साढ़े साथी लग जाती है या अंतरदशा महादशा लग जाती है, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि आगे क्या होगा, जबकि ये नहीं है। शनि शनि ही चरती इति शनि, शनि देव का क्या रोल है नवग्रह में कि यदि हमारे को कॉन्फिडेंस चाहिए तो शनि भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। और शनि लगने से यदि कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में शनि नीच का हो, अर्थात गलत दिशा में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तब शनि की दिशा में हमारे को परेशान होना पड़ेगा। जैसे हमारे कामों में रुकावटें आएगी, बाधाएं आएगी। और शनि यदि उच्च का हो या हम अच्छे अच्छे कार्य करें, शनि एक्चुअल में न्यायाधीश ग्रह है, जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार वो हमें अपना फल देंगे। तो शनि लग जाए तो शनि देव को प्रसन्न करने से कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है और न्यायप्रिय हम कार्य कर सकते हैं। और जो न्यायप्रिय कार्य करता है उसे शनि भगवान कभी प्रताड़ित नहीं करते हैं जी। और राहुर बाहुबलम करोति सततम, राहु का क्या रोल होता है कि हमारी भुजाओं में जो बल है, शरीर में जो बल है, राहु यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हो तो हम जातक यानी जिसकी जन्म कुंडली है उसके शरीर में बल की वृद्धि करेंगे। और यदि राहु गलत दिशा में विपरीत स्थिति में बैठे हो तो बल की कमी कर देंगे जी। अब आता है केतु का रोल। केतु क्या काम करते हैं? केतु हो कुलस्योन्नति, केतु यदि हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हो तो हमारे कुल की उन्नति करते हैं, हमारे वंश का नाम रोशन करते हैं। और केतु यदि विपरीत दिशा में बैठे हो तब क्या कुल पे कलंक लग जाता है कभी कभी, या कुल का जो नाम है पीछे हमारे जैसे दादाजी परदादाजी पिछली पीढ़ियां थी वो जैसा नाम रोशन कर रहे थे वैसा हम नहीं कर पाते यदि केतु डाउन हो। ये नवग्रह का रोल होता है। इसलिए समय समय पर इन सभी चीजों की फल के अनुरूप जो है नवग्रह की शांति हर कार्य में करवाई जाती है। बिल्कुल, आपने कहा जितने भी शुभ कर्म होते हैं वहां पर पहले नवग्रह मंडल की स्थापना होती है, नवग्रह की शांति की जाती है। नवग्रह की शांति का क्या प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? जी, नवग्रह का यही प्रभाव है जैसे हमने बताया आपको कि हर ग्रह के जो फल बताए उसी अनुरूप ग्रहों को शांत कर लिया जाए तब हमारे जीवन में जो मुख्यतः इस प्रकार जो बाधाएं आती है जैसे व्यापारिक बाधाएं या मानसिक बाधाएं, गृहस्थ जीवन संबंधित बाधाएं या आर्थिक बाधाएं, शारीरिक कष्ट, शत्रुओं का उत्पन्न होना, ये जितने भी सांसारिक बाधाएं हैं नवग्रह को यदि शांत कर लें तो ये सांसारिक बाधाएं स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। और नवग्रह की अखंड कृपा से जो है नवग्रह शांति करने से ये विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। और पर्टिकुलर मैंने आपको मुख्यतः हर ग्रह के बारे में अभी जो बताया ये ग्रह उस रूप में फल देते हैं। बिल्कुल 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 रामदेव जी, आपने बहुत शानदार विवेचना की। संस्कृत के श्लोक के माध्यम से ग्रहों की भूमिका और ग्रहों का कारक तो आपने दोनों अपने हिसाब से बता दिया। मेरा सवाल अब ये है कि आज जब हम इस वीडियो में अपनी बात कर रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसे पॉइंट या कुछ ऐसी ट्रिक्स या कुछ ऐसे उपाय हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं बहुत सरलता से जो अपने घर में किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है
कि नवग्रह शांति, नवग्रह यदि क्रूर हो, नवग्रह की स्थिति खराब हो, तो देखिए ऐसा है कि यह संभव नहीं है हर व्यक्ति नवग्रह शांति करवा पाए। और सभी ग्रह प्रतिकूल होते हैं ऐसा भी नहीं होता, कुछ ग्रह प्रतिकूल होते हैं, उनकी शांति हो जाए तो भी काम बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक संक्षिप्त उपाय मैं आपको बताता हूँ जी। वैसे तो नवग्रह पूर्ण रूप से शांत होने से पूर्ण फल मिलता है, लेकिन तुरंत रिलीफ के लिए, इमीडिएटली रिलीफ के लिए जो एक छोटा सा उपाय है कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ करें या संकट मोचन जो होता है हनुमानाष्टक, उसका पाठ करें तो उसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है कुछ हद तक। और बाकी नवग्रह शांति सर्वोत्तम श्रेष्ठ उपाय है। मतलब हनुमान जी की पूजा से कम शनि और मंगल 2 ग्रह का तो बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी जी। और उसके बाद में जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार की भूमिका में है। तो आपने जैसे बताया मंगल और शनि की बात आपने बता दी, क्या ये उपाय भी कारगर होते हैं? जैसे सूर्य पिता की अगर कोई सेवा करता है तो उससे सूर्य को शांति मिलती है, माता की सेवा अगर कोई करता है तो चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है तो बोला जाता है मंगल प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल इस टाइप के उपाय भी कारगर हैं, लेकिन किंतु वो ये भी श्रेष्ठ उपाय है, किंतु वो ग्रह के ऊपर डिपेंड है कि वो ग्रह कितना खराब है, कितने शत्रुओं से दृष्टित है, या कितना नीच का है, या किस स्थिति में बैठा है। साधारण समस्या है तब ये छोटे मोटे जो उपाय है, जैसे आपने अभी बताया सूर्य है, सूर्य का एक सबसे और छोटा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि नित्य तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन, थोड़े से अक्षत ये डाल करके प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को, उदय होते हुए सूर्य को जो जातक है पूर्व दिशा में अपना मुख करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, और फिर वो अर्घ्य दिया हुआ जल अपने दोनों नेत्रों पे स्पर्श करें और सूर्य भगवान को 7 परिक्रमा देवें, तब इससे भी सूर्य की शांति मिलती है। और मुख्यतः एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों के पेट की समस्या है, जैसे एसिडिटी बनना या पेट में होना या फिर पेट, और इसके अलावा जैसे आंखों में रोशनी कम होना या आंख संबंधित, नेत्र संबंधित कोई भी समस्या है, तो ये दो पेट और आंख, ये 2 रोगों संबंधित समस्याएं भी सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करने से भी उसमें रिलीफ मिलता है हमारे को। बिल्कुल आपने कहा सूर्य भी आंख का कारक है, और पेट की समस्या चूंकि ऊर्जा है, सूर्य में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो उसका भी प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। कोई खास बात और बताना चाहेंगे? बाकी के एपिसोड में हम ग्रहों के उपाय पर हम विशेष बात करेंगे। फिर वक्री ग्रह, नीच ग्रह, क्या सभी नीच ग्रह दुष्प्रभाव देते हैं या कभी कभी नीच ग्रह भी राजयोग कारक हो जाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप आज की इस एपिसोड में क्या कोई खास संदेश हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं? आज के एपिसोड में खास संदेश ये देना चाहूंगा कि धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह, इस प्रकार से एक श्लोक है कि यदि हम धर्म करें तो उसे ग्रहों की शांति भी स्वतः होती है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म कर्म करते रहना चाहिए। गौ सेवा है, भगवान के हरि कीर्तन इत्यादि श्रवण करना, भगवान की भक्ति करना, अपने इष्ट देव का नित्य नैमित्तिक ध्यान पूजन करना, अच्छे कर्म करना, भगवत भक्ति करना, सामाजिक सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, धर्म कर्म में लगे रहना, ये भी एक, इससे भी हमारे को नवग्रह शांति मिलती है। सामाजिक कार्य, देश की सेवा, इसके लिए भी व्यक्ति को आगे आना चाहिए। जैसे हम कर्म करते हैं, गीता में बताया गया है ना, कर्मण्यवादी कर्मस्तु, कि कर्म के अनुसार, हे अर्जुन आप कर्म करते जाओ। भगवान ने अर्जुन को बताया कि फल की चिंता मत करो,
जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल निश्चित ही हमारे को मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित इसमें भी हमारे को ग्रहों की शांति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जो ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे प्रारब्ध के कर्मों का जो लेखा जोखा होता है उसी के आधार पर पड़ता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो ग्रहों का प्रभाव अच्छा भी होता है, गलत कर्म किए हैं तो वो फिर दुष्प्रभाव भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे कर्म अच्छे हो, सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, चिंतन अच्छा हो और भावनाएं जो है अच्छे कर्म करने की हो तो फिर इसका जो सत प्रभाव है वो हमें मिलता है। तो राजगुरु रामदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, कोई खास बात कुछ कहना चाह रहे हैं? बस आज की तो यही तक रखूंगा, बाकी अच्छे कर्म करते जाएं ताकि हमारे को जीवन में सभी ग्रह शांति प्रदान करें और हम अच्छी दिशा में जाएं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। इन्हीं भावों के साथ जय गणेश। जी जी जी, ये थे राजगुरु श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से, युवा हैं और आचार्य भी हैं, शास्त्री भी हैं और संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान है। शुरुआती संस्कृत श्लोक का फिर हिंदी अनुवाद। तो चिंतन मनन ज्योतिष संस्कृत से ही है और जिन्होंने संस्कृत को सही रूप से समझा है वो ग्रहों की भाषा और ग्रहों की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले एपिसोड में हम राजगुरु रामदेव जी उपाध्याय के साथ ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर, विभिन्न संदर्भों पर क्रमशः बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं राजगुरु रामदेव उपाध्याय जी से संपर्क करना तो उनके नंबर हमारे YouTube के ऑडियो उसमें वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन जहां पर हमारा ऑडियो जाएगा मैं चाहता हूं कि ऑडियो में एक बार राजगुरु जी अपना नंबर भी देते हैं। जी जरूर जी, मेरा दूरभाष नंबर है 9829660721। एक बार फिर से बोल दीजिए। 9829660721। जी। तो व्यूअर्स, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं तो श्री डूंगरगढ़ से राजगुरु श्रीमान रामदेव जी उपाध्याय जी से दूरभाष पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो रामदेव जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हाँ, ये ऑडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी राय दीजिएगा। और ज्योतिष में आप क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर आप सवाल जवाब चाहते हैं, वो भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय गणेश। जय श्री कृष्ण। जय गणेश। जय कृष्ण।